Good evening, guys. What is up? What is up? What is up? What is up? क्या चल किधर है? ओके, एकदम मस्त. क्या हालचाल सबके? क्या किया? ओह, वाह, सही है. एक एक चीज बोलूंगा, इसमें इतना मत घुस जाना कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो सेक्रीफाइस करनी पड़े. ठीक है, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. सो बैलेंस लाइफ रखना हमेशा. आईपीएल वो प्रिविलेज नहीं रहा अब हमें थोड़ा सा इधर उधर देखने का. इंफॉर्मेशन दिक्कत आ रही है, मिलती है ना, और मिलती है तो हाँ, इतना इतना कंफर्मेशन, इतना बड़ा 50 पिप्स का टीपी. नहीं रे, नहीं, इतना नहीं होगा. भाई उसको बोलना, आप देख कौन सा है वो, ताजा खबर जैसा सीन कर देना. फुल स्क्रीन ही है गाइस, फुल स्क्रीन है. वेट करते, ज्वाइन नहीं हुए तभी तक इधर उधर की बातें कर लेते. बोलो और कुछ, ट्रेडिंग के अलावा कुछ बोलो यार. ये सब बातें तो होती रहती है अपनी. फोन को लैंडस्केप कर दो. हाँ हाँ, आज वही होने वाला है, रिवीजन ही होने वाला है आज. मीटअप मीटअप थोड़ा सा अवगढ़ है रे. वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा ना तो दिक्कत आ जाएगी. हाँ, सही है, समय रहना मस्त कर रहा है. क्या? एक और. अच्छा, एक चीज बताओ चलो. किस किस को कौन से लूप होल पता है पैसे बचाने के? एक नंबर है, तू सांग यश. चलो, किस किस को कौन से लूप होल्स पता है वो बताओ. सबकी मदद भी हो जाएगी. नहीं, मैं तो बता दूंगा मेरा. आप लोग बताओ. कोई टिपर तो नहीं ना? पता चला टिप दे दी, सीधा गायब. ईडी वाले घर पे हेलो बोलने आ रहे फिर. बंदा मिनट. ओके, रिस्क फ्री. यूके में स्ट्रेट टैक्स, अरे हाँ, जो एनआरआई उनको तो दिक्कत ही है. आएगा, बन जाएंगे बन जाएंगे. 4 आवर या 1 आवर में एंगल्फिंग कैंडल बने तो दो से ज्यादा कैंडल को एंगल्फ करे तो नहीं नहीं नहीं, आप डेली में यूज करो. टैक्सेशन देखो, वो तो सीए ही कर सकता है आपको प्रॉपर. बट जितना मुझे पता है, अभी न्यू रेजिम आया तो मैंने भी नहीं देखा है. सो मेरा कैसा होता है अब. अच्छा, खेती खेती कौन करता है यहाँ पर? फार्मिंग में है कोई? बस फिर खत्म बात. फार्मिंग पे 0% टैक्स होता है, एग्रीकल्चर इनकम पे 0% टैक्स है. एंट्री क्लास आज ही हो जाएगा. वैसे मैं भी हूँ उसमें से, तो हमारा भी है, तो उसमें हम मैं बचा लेता हूँ.
अगर कोई बिजनेस मतलब है किसी का, कैश बिजनेस है, तो वो उसमें भी थोड़ा सा 19-20 करके हो सकता है उसका भी। कैश बिजनेस, देखो कैश बिजनेस में आराम से आपका वाइट हो जाएगा। पाव, अरे फिर तो वड़ा पाव में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा नहीं। पता चला वड़ा पाव के ठेले से 3-4 लाख रुपए आ रहे, 5-6 लाख रुपए आ रहे महीने के। कौन? आ जाओ, ग्रोसरी में भी हो आ सकता जाओ। है। ठीक है चलो, विड्रॉल्स पे पहले बात करते हैं, देन मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। ऑनियन, हाँ कांदा, कांदा टमाटर भाई गोडाउन में बचा के रखो, कब भाव बढ़ जाए पता नहीं। चलो सबसे पहले आज अपन बात करेंगे एंट्री पे। जितना मुझे लगता है आपको एंट्री, एसएल, टीपी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड 5 वेव्स, ठीक है इस ऑर्डर में करते हैं। बोलो रिवीजन, सॉर्टेड। ओके, मल्टी टाइम फ्रेम में तो आ ही जाएगा। एंट्री कंफर्मेशन टीपीएसएल तो एक ही बात हो गई ना। चलो मैं मंडे का आपको एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले, अच्छा टीजेल, सबसे पहले देखो टीजेल क्या होता है कंफर्म कर देता हूँ। जिसको ए प्लस पता है, या अगर वो ए प्लस देख के ही आया है, सो ए प्लस है आपका टीजेएल में, टीजेएल लेवल 2, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में रहेगा क्यूएमएल, वो है आपका ए प्लस। और 5 वेव्स में अगर आप ए प्लस देखते हो तो वो रहेगा आपका 4th लेवल, ठीक है। ये आप लिख के ले लो चाहिए तो आ जाते हैं अब टीजेएल पर। तो टीजेएल क्या होता है, कुछ नहीं है, जो आप स्ट्रक्चर मार्क करते हो 1 2, ये जो 1 2 है वही आपका टीजेएल है। जो आप मार्क करके एक्सटेंड करते हो वही टीजेएल है। अगर आपको टीजेएल का फुल फॉर्म नहीं पता तो टीजेएल का फुल फॉर्म है ट्रेंड जॉइनिंग लेवल। सो हम क्या करते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं या ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करते हैं? ऑब्वियस सी बात है ट्रेंड के फेवर में करेंगे हम। सो ये जो हमारा 1 2 3 या करंट हाई, हायर हाई, हायर लो, या सेलिंग स्ट्रक्चर में लोअर लो, लोअर हाई, यही हमारे ट्रेंड जॉइनिंग लेवल्स है। क्योंकि जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है तो उन रिट्रेसमेंट में कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स छूट जाते हैं, तो मार्केट दोबारा उस लेवल को टैप करता है, जिसे हम टीजेएल भी बोलते हैं, और वहां से हमें ट्रेड लेना होता है, ठीक है। अब एंट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है चलो। एंट्री, यहाँ पर मैंने एक एंट्री ली थी। अब ये एंट्री कैसे प्लान की मैंने वो दिखाता हूँ। जो मैंने इस हफ्ते ट्रेड लिया वो दिखाता हूँ मैं सबसे पहले आपको। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था और मैंने ये डिस्कस भी किया था कि यहाँ से जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा आपको यहाँ पर बाइंग देखने को मिल सकती है। अब देखो प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास एक लेवल नहीं है। चार्ट में क्लीन कर देता हूँ, ये ऐसे हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म था, राइट। जब इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज हुआ तब चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, यहाँ पर ए प्लस, ये डबल बॉटम। तो यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी मिस, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी मिस, तो जब मंडे को मार्केट खुला तो गैप अप खुला, इससे ये एक इंडिकेशन आ गया, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम का देखो एक एग्जाम्पल भी मिल गया हमें। सो ये एक डेली का लेवल है, ठीक है, डेली का लेवल है। अब डेली के लेवल पर मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से हम कौन से लेवल,
आपके पास एक ट्रिक है कि आप फिबोनाची यूज करो। अब लो से लेकर हाई तक बाय करना है तो लो से लेकर हाई तक, ठीक है, ये ट्रिक होती है। अब यहाँ पर ये 0.50 के एरिया को टैप करता है और यहाँ से अगर आपको, ठीक है, ये एक फिबोनाची का लेवल है, यहाँ पर अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है 5 मिनट का हो या 1 मिनट का, जैसे मैंने आपको बोला है कि 1 आवर टाइम फ्रेम रहेगा, तो आप 5 मिनट का वेट कर सकते हो या 1 मिनट। यहाँ पर 1 मिनट में शिफ्ट। अब जैसे ही यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम, अब देखो ये लेवल कहाँ से था कहाँ से नहीं, कुछ भी लेवल नहीं था यहाँ पर, ये कोई भी ऐसा रेफरेंस पॉइंट नहीं था कि यहाँ से मार्केट क्यों उठ रहा है। जस्ट एक फिबोनाची का टूल लिया, 0.50 के एरिया में आया, कंफर्मेशन 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही लो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। इसे हटा देता हूं। अब ध्यान से देखो, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर 1, ठीक है, यहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है, 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट एंड 2। जब इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज आ जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। क्या इसके पहले 5 वेव्स बनते हैं क्या? लेट्स सी। ठीक है, नहीं बना क्योंकि 1 2 3 और 3 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो फेल हो गया। तो 5 वेव्स बनने के चांसेस या 5 वेव्स चेंज ऑफ कैरेक्टर के चांसेस नहीं है। नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही वेट करो। जैसे ही मार्केट यहाँ पर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग दे देता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। अब देखो ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, तो रिस्की ट्रेड था तो मैंने सिर्फ A प्लस या QML जो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है उसका वेट किया। यहाँ पर मार्केट आया, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल बनी। अब देखो अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में भी नहीं पता है, जस्ट आपको पता है कि ये जो मैं लेवल निकाल रहा हूँ, ग्रीन हो या रेड हो, बाय हो या सेल हो, वहां पर अगर एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल भी फॉर्म होती है, अब ये देखो एक बड़ी एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले लिया नेक्स्ट कैंडल पर ही, जस्ट इस लो के नीचे एसएल। अब बारी आती है एसएल की। यहाँ पर मैंने एसएल कैसे डिसाइड किया, अब देखो अगर लोवेस्ट पॉइंट इस पर्टिकुलर 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखने जाओगे तो इस लो पे, ठीक है, और ये यहाँ पर इतना बड़ा अगर मैं एसएल लेता हूँ तो फायदा नहीं है, ठीक है। 55-60 पिप्स का एसएल है ये, स्प्रेड इंक्लूडेड। तो मैंने क्या किया, चलो भाई स्कैल्पिंग ट्रेड ही है, स्कैल्पिंग में क्या मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मेरा जो लॉट साइज है वो कम रखूंगा और यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या इस पर्टिकुलर बॉक्स में लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है, और मार्केट ने एक यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लो के नीचे भी आप एसएल रख सकते हो। थोड़ा सा लो के 3-4 पिप नीचे रखना होता है आपको, ताकि प्राइस जब दोबारा टेस्ट करने आती है तो आप उसमें आउट ना हो जाओ, ठीक है। तो यही इतने सिंपल लॉजिक पर या 1 मिनट के सिंपल चेंज ऑफ कैरेक्टर पर यहाँ पर बाय पकड़ा है, ठीक है। बस ये इतना ही है। फिर चलो, यहाँ पर आपको 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का नहीं मिला, आपके पास एक और ऑप्शन है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब अगर आप ये लेवल निकाल के ऐसे मार्क करके एक्सटेंड कर दोगे, यहाँ पर फिर एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है दोबारा, अब 5 मिनट का। अब देखो जिस टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करोगे, चाहे वो 1 मिनट का हो या 5 मिनट का, तो उस लेवल पर आकर ग्रीन कैंडल 5 मिनट की ही बन जाए ना, तो ही आप उसे कंफर्मेशन कैंडल कंसिडर कर सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। अब यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना, अब यहाँ पर मैं एसएल कैसे रखूंगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में या इस पर्टिकुलर बॉक्स में लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, ये देखो यही एक लोवेस्ट पॉइंट था।
तो मैं इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे रखूंगा ऐसे। अब ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, क्योंकि हमारा जो मूव है मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ से दे चुका है, तो मैं क्या करूंगा, स्कैल्पिंग ही करूंगा। चलो एक और फिबोनाची लगा कर देखते हैं, लोवेस्ट पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, ये देखो 0.50 एरिया में मार्केट ने टैप किया। तो फिबोनाची टूल मतलब ये हमारे स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है, जस्ट आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि मार्केट अगर इस जोन से उठ रहा है तो हाँ, ये 0.50 का एरिया, यहाँ से मार्केट अच्छे से चले जाएगा। प्लस हमारे ये एक टीजेल पर या चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पर भी आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही आप 3-4 कंफर्मेशन या 3-4 कन्फ्लुएंस। अब देखो इस लो के नीचे एसएल रखता हो तो 27 पिप्स का एसएल है। ठीक है, टीपी रहेगा इस हाई पर, पहला टीपी इस हाई पर, तो 1:2 का आराम से ये ट्रेड बन चुका है। चलो आगे देखते हैं। आगे मैंने और ट्रेड लिया, यहाँ पर नहीं है। हाँ, एक यहाँ पर लिया था, इस स्ट्रीम पर भी लिया था आई गेस ये। ठीक है, ये देखो कुछ नहीं है। अब देखना लेवल कौन सा है। ये हटा देता हूँ, यहाँ पर देखना 1 2 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है, फर्स्ट कैंडल क्लोज, सेकंड कैंडल भी क्लोज, सो चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म करने के बाद रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम का ये कौन सा कंडीशन है, डेली टाइम फ्रेम बेरिश, 4 आवर टाइम फ्रेम बुलिश, और 1 आवर भी हमारा हो चुका है बुलिश। तो ऐसे टाइम पर हम कौन से लेवल को फॉलो करेंगे, डेली के लेवल। तो डेली के लेवल को अगर फॉलो करना है तो डेली टाइम फ्रेम का जो सेलिंग जोन है कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ये जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है ये एक डेली टाइम फ्रेम का लेवल है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर। तो तब तक मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। मेरा बायस क्या रहेगा, बाइंग साइड के लिए रहेगा जब तक डेली के लेवल को टैप नहीं करेगा, क्योंकि 4 आवर और 1 आवर हो चुका है बुलिश। ठीक है, सो ये देखो ये 4 आवर का स्ट्रक्चर, यहाँ पर जैसे ही मार्केट टैप हुआ, प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास एफवीजी भी है, मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो 4 आवर के टाइम के हिसाब से हमें 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या करना होता है, वेट। लेट्स सी यहाँ पर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है कि नहीं। वैसे अगर देखने जाएंगे ना तो 5 मिनट बेरिश ही नहीं हुआ था पहली बात, बट स्टिल हम देख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से। हाँ, ये देखो अच्छा हुआ था, माय बैड माय बैड। हाँ, ये देखो 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आया। स्ट्रक्चर मार्किंग करता हूं मैं। बेरिश साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर, दोबारा डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो यहाँ से 1 2 3, अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, जब इस लो के नीचे क्लोजिंग आया 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, ए प्लस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और डबल टॉप। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से 1 2 3 4 और 5। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ध्यान से समझना। इस बॉक्स में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, और मार्केट ने एक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर दिया है, 1 2 3, दोबारा 1 2। अब यहां से आप देखो 1 2 3 4 एंड 5 वेव चेंज ऑफ कैरेक्टर आ चुका है। ठीक है,
सो 4 आवर के लेवल पे हमें 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मिल गया। अब इस लेवल पर एक बुलिश एंगल्फिंग, एक मॉर्निंग स्टार, यहां पर एंट्री ले लो। अब यहां पर देखना लोएस्ट पॉइंट कौन सा है। अगर आप यहां पर लेते हो तो इससे रीसेंट या क्लोजेस्ट लोएस्ट पॉइंट एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो मेरे हिसाब से मुझे तो इस लो के नीचे, इस लो के नीचे या इस लो के नीचे, फर्स्ट वाले के नीचे ही एसएल रखना होगा। नहीं तो अगर टाइट स्टॉप लॉस रखना है तो इस पर्टिकुलर लो के नीचे रखो। ठीक है, ये देखो 20 पिप का एसएल बनता है। 20 पिप के एसएल पर अच्छा खासा दिया है मार्केट ने, 40-50 पिप। दोबारा ये सेल हो गया। ठीक है, जब तक 4 आवर का लेवल पे मार्केट टैप कर रहा है तब तक 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करते रहना है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम दोबारा देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये लेवल 3 एंड लेवल 4। यहाँ पर अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल पे देखो, जैसे मैं बोलता हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही कंफर्मेशन मिलेगा, कभी कभी ऐसा नहीं होगा। जब मार्केट बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक साइड जाता है तो वो कभी कभी कंफर्मेशंस भी नहीं देगा। तो उस हिसाब से नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है मेरे पास 5 मिनट में, तो ऐसे टाइम पर आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है, तो वही होती है 5 मिनट की ट्रेडिंग, 15 मिनट की ट्रेडिंग। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा सो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनकर आ रहा है 1 2 3 1 2 एंड 3। ठीक है, अब यहाँ पर 5 मिनट के टीजेएस वर्क करेंगे। आई होप सबको ये समझ में आ चुका है कि बड़े टाइम फ्रेम्स को लेकर हमें ट्रेड नहीं करना होता है। जस्ट बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स पे हमें, या उन जोन्स के अंदर जहां पर हम इंटरेस्टेड है बाइंग या सेलिंग में, वहां पर आपको छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना होता है। ठीक है, यहां पर भी एंट्री नहीं मिली। जस्ट ये मैं एग्जांपल बता रहा था, मैंने भी यहां पर एंट्री नहीं की है। हाँ, अब 15 मिनट में, 15 मिनट में शिफ्ट, 15 मिनट का एक टीजेएल। यहाँ पर मार्केट जैसे ही आया 15 मिनट में देखो, 1 मिनट का आप जो टैप एंड गो लेवल बोलते हो वो भी है यहाँ पर। ये देखो 15 मिनट का लेवल यहाँ पर एफवीजी भी है। सो यहाँ पर आप टैप एंड गो, जैसे ही मार्केट टैप करता है ट्रेड ले लो। सो यहाँ पर ट्रेड कैसे लिया, कुछ नहीं, जस्ट एक लाइन के ऊपर ये क्लोज, इसने जैसे ही 1 मिनट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की। ठीक है, ये देखो 1 2 3, 3 ग्रीन कैंडल फॉर्म की। तो यहाँ पर भी आप ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो। तो उस हिसाब से एसएल कहाँ बनेगा, कुछ नहीं, टीजीएल 1 पर हमेशा 15 से 20 पिप का एसएल रखो। ठीक है, मेरा एसएल इतना नहीं था वैसे, बहुत कम एसएल था। ठीक है, 20 पिप का ही था, फिर ये अच्छा खासा चल गया। अब टीपी की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम में आता हूं मैं, सो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपने क्या लिया है, स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया है। ठीक है, आपने एग्जैक्टली 4 आवर के जोन से बाय तो नहीं पकड़ा है, स्कैल्पिंग के हिसाब से ट्रेड पकड़ा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड लिया हुआ है, तो मुझे पीछे जाके ये चीज देखनी है कि 15 मिनट का ऐसा कौन सा लेवल है जहां से सेलिंग का रिएक्शन आ सकता है। तो ये 15 मिनट के पिछले लेवल्स है जहां से सेलिंग भी की थी स्ट्रीम पर। ठीक है, तो देखो मार्केट ने एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर एरिया से थोड़ा सा सेलिंग का रिएक्शन दिया भी है। ठीक है, ये यहाँ पर देखो प्रीवियस कौन सा लेवल है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो 4 आवर के हिसाब से मैं यहाँ पर देखता हूँ कौन सा लेवल है।
ठीक है, ये देखो 4 आवर का एक टीजेल है, तो मार्केट ने वहां पर ही देखो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर लेवल को टैप करके ही आएगा रिट्रेसमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, याद रखना टीपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मार्केट थोड़ा सा आगे पीछे 10 20 30 पिप भी कर सकती है। चलो पेयर्स के ट्रेड देख लेते हैं। अब ये 1 आवर का जोन है, जस्ट 1 आवर का एक टीजेल है ये, 1 2 एंड 3। अब 1 आवर का जोन है तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट। सबसे पहले हम 5 मिनट में देखते हैं। 5 मिनट में ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल कहाँ पर बनी है, यहाँ पर एक रेड कैंडल, नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री, क्योंकि यही रेड कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए होता है हमें। अब देखो टीजेल 1 का हिसाब कैसे होता है। अब यहाँ पर अगर मैं एंट्री लेता हूँ, ठीक है, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि टीजेल 1 से टीजेल 2 कितना दूर है, 30 पिप दूर है। ठीक है, अगर मैं इस टीजेल में एंट्री लेता हूँ और मैं 20 पिप का एसएल रखता हूँ, तो यहाँ का ही मैं मतलब वेट करूँ एटलीस्ट, मतलब अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो तब मैं क्या करूँगा, यहाँ का तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। सही है, तो मैं उस हिसाब से टीजेल 1 पर थोड़ा सा कम रिस्क लूंगा एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस कम कर दूंगा। ठीक है, 10 से 15 पिप का, क्योंकि ये पेयर है, पेयर में ऐसा हाई वॉलेटिलिटी नहीं होता है। ठीक है, 5 मिनट का तो ये सबसे पहला कंफर्मेशन। देन इसके बाद हम देखेंगे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखोगे तो देखो ये स्ट्रक्चर मार्किंग है, वन टू थ्री, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 1 2 एंड यहाँ पर 3। तो इस लो के नीचे क्लोजिंग आई, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। तो उस हिसाब से कितनी लेवल्स, ये प्लस सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड ये डबल डाउन। अब देखो मार्केट आया, ए प्लस को टेस्ट किया, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, यहाँ पर मैं एंट्री एंड लास्ट हाईएस्ट पॉइंट या रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये हाई, तो जस्ट इस हाई के जस्ट थोड़ा सा ऊपर मैं एसएल रखूंगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एंट्री लेता हूं तो 20 पिप्स का स्टॉप लॉस है और टारगेट क्या रहेगा। अब मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लिया है, तो मैं 1 आवर का जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पर, या मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिएक्शन आ सकती है बाइंग की, या यहाँ से रिएक्शन आ सकती है बाइंग की, तो यहाँ पर मैं टारगेट रखूंगा। ठीक है, देखो यहां से आया रिएक्शन, तो यहां पर ही टारगेट रखना है आपको। ठीक है, चलो ये तो हो गया प्ले। अब मार्केट ऊपर आए या नीचे आ जाए, मेरा टीपी तो हो चुका है हिट, उसके बाद देखो मार्केट ने कुछ भी करने दो। अभी यहाँ पर टीजेल 1 ब्रेक कर दिया है, तो टीजेल 2 पर आता है, तो दोबारा ट्रेड ले लो कंफर्मेशन लेकर। ठीक है, बट मार्केट ने वैसे नहीं किया है, हमारा एसएल रिस्पेक्टेड है अभी भी। ठीक है, हाँ ये देखो आराम से, फिर ये नया दोबारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये टीजेल 1 एंड ये रहेगा टीजेल 2 और ये बन जाएगा सप्लाई। अब वेट करो, ठीक है, मार्केट आया ही नहीं। सो अब यूरो यूएसडी में ये टीजेल 1 रहेगा एंड ये टीजेल 2। ठीक है, देखते हैं अब मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो ये लेवल्स भी मार्क करके रखो मंडे के लिए आप लोग। यूरो जेपीवाई देखो यहाँ पर, ये हमारे टीजेल 1 है। ठीक है, ये देखो टीजेल 1 रिप्ले, यहाँ पर 5 मिनट का एक रेड कैंडल
ठीक है, ये देखो रेड कैंडल बन गया, यहाँ पर ही एंट्री ले लो। 20-22 पिप का एसएल यहाँ पर। ठीक है, ये 5 मिनट का हो गया। अब देखेंगे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कंफर्म हो गया। सो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ए प्लस एंड डबल टॉप। बस वेट करो फिर अभी। हाँ ये देखो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हो। बट मार्केट ने एसएल लेके चला गया। क्यों? कोई बता सकता है यहाँ पर मैंने एक क्या गलती की है? बताओ चैट में। और ये क्लियर है सबको? मैंने चैट ओपन कर दिया है, सो बता सकते हो आप लोग मुझे। अच्छा, अच्छा, ओके। यहाँ पर मैंने एक गलती ये की है, जैसे मैंने आपको बोला कि जेपीवाई पेयर है, जेपीवाई पेयर मारता है स्पाइक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक गलती हो गई। 30 से 35 पिप का रखते तो आराम से। कितने पिप का ट्रेड था ये 1 आवर के लेवल से? देखो 200 पिप का। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप लोग। चलो अब देखेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ मैं फिबोनाची की। देखो फिबोनाची टूल हमेशा वर्क करेगा इसकी गारंटी नहीं है, जस्ट आप उसको एक कॉन्फ्लुएंस की तरह यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर मार्किंग करता हूँ तो 1, 2 एंड 3 यही स्ट्रक्चर है। अब सेलिंग कर रहे हो तो हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोवेस्ट पॉइंट तक। ये एक 0.50 और 0.618 का एरिया है। ठीक है, ये देखो ऐसे आप कंफर्म भी कर सकते हो कि अगर टीजेएल चला तो यहां से चलेगा, या जो मेरा लेवल है वो सही है कि नहीं। और वही सेम चीज अगर आप यहाँ पर करते 1, 2 एंड 3, ठीक है, सेलिंग कर रहे हो हाईएस्ट पॉइंट से लेकर लोवेस्ट पॉइंट तक, तो ये 0.50 के एरिया को टैप भी नहीं किया तो ये हमेशा चलेगा, इसकी गारंटी नहीं होती। प्लस ये माइनर पेयर भी है, तो माइनर पेयर में थोड़ा सा हो जाता है सीन शॉट। ठीक है, चलो अभी क्या बचा है अपना? एंट्री, एसएल और टीपी तो हो चुका है। एंड देखो जो मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत से लोगों को समझ में भी नहीं आया रहेगा या स्टिल वो लोग कंफ्यूज रहेंगे। देखो आपको क्या करना है, अभी रियल मार्केट में आना है, $100 का अकाउंट निकालो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जस्ट एक हफ्ते के लिए $100 का अकाउंट निकालो और वहां पर ना ट्रायल एंड एरर करो। ठीक है, कि अगर मैं ये एसएल या इतना बड़ा टीपी रखूंगा तो वो कैसे होगा, और 0.01 या 0.02 से ही ट्रेड करो। ठीक है, जब कॉन्फिडेंस थोड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा तो बड़ा कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं तो खुद सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग डायरेक्टली आओ और बड़े लॉट्स मारना चालू कर दो, क्योंकि आप अभी अभी जस्ट स्ट्रैटेजी सीखे हो। ठीक है, चलो कौन सा है अभी अपना बचा हुआ? मल्टी टाइम फ्रेम। ठीक है, तो मल्टी टाइम फ्रेम में किस किस को डाउट है बताना। अच्छा, मल्टी टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्या डाउट आ रहा है वो बताओ। कौन कौन से टाइम पर चौर देखना चाहिए? देखो 4 आवर एंड 1 आवर। देखो 1 आवर या 4 आवर कौन सा बड़ा टाइम फ्रेम है? एक सेकंड, चैट किधर गया? अच्छा,
मार्केट गैप अप गैप डाउन, देखो गैप अप गैप डाउन खुलता है तो कुछ नहीं, बहुत रेयरली होता है ये, और वॉर के टाइम होता है। तो बड़ा टाइम फ्रेम जो रहेगा उसे आप कंसिडर करो। नहीं नहीं, बीटीसी में काम नहीं करेगा ये स्ट्रैटेजी, बीटीसी में 50% ही काम करेगा। 2011 प्लस 25, हाँ 2000 क्या 37 नंतर, मतलब 2037 के बाद आप ये स्ट्रैटेजी उसमें ट्राई कर सकते हो, तभी और अच्छे से चलेगी। US30 में भी सेम है, 2017 या 19 में आया, राइट। कैंडल ओपनिंग का अतुल सर आपको अच्छे से बता देंगे, क्योंकि वो मैं यूज नहीं करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप लोग मुझे पेयर बताओ, उसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। यूरो यूएसडी जीजे या यूएसडी, हाँ देखते हैं, यूएसडी जेपीवाई, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड यूएसडी कैड यूएसडी, ठीक है। चलो सारे मेजर पेयर्स में एक बार कर लेते हैं तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। यूएस ऑयल का लॉट साइज, देखो यूएस ऑयल में मैं ट्रेड बहुत रेयरली करता हूँ, तो उसका भी सेम ही है, गोल्ड जैसा ही है। 0.10 से अगर 10 पे ऊपर नीचे जाते तो $10 का प्रॉफिट होता है, ठीक है, सेम ही है। एक्सनेस में सेम है। अब दूसरे ब्रोकर का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने एक्सनेस और एक्सएम ही यूज किया हुआ है। फेवरेट पेयर मेरा यूरो जेपीवाई, गोल्ड एंड जीबीपी यूएसडी, हाँ, और यूजे, यूजे मतलब यूएसडी जेपीवाई अपना। तो पेयर से स्टार्ट करेंगे, यूएसडी जेपीवाई नहीं, जीजे से स्टार्ट करते, क्योंकि ये एक माइनर पेयर है। डेली टाइम फ्रेम में एंट्री मारते अपन। सो डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ। अभी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है या जो मार्किंग है वो समझ में आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये हटा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, 1 2 एंगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट एंड 3, ठीक है। सो अभी मार्केट कहां पर है, डेली के टीजेएल पर है, और डेली के टीजेएल के नीचे एक कैंडल क्लोज कर दी है। सो ये क्या इंडिकेशन है कि आपका जो डेली का टीजेएल 1 था वो हो चुका है अब ब्रेक, ठीक है। सो डेली आपका है बुलिश। 4 आवर टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम अगर देखेंगे 1 2 एंड 3, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मैं यहां से क्यों मार्क कर रहा हूं, रेफरेंस लेवल के लिए, ठीक है। ये रेफरेंस है मेरे कि यहाँ पर अगर इन फ्यूचर प्राइस आती है तो सेलिंग का रिएक्शन आएगा, और अगर मैंने यहाँ से बाइंग पकड़ी है तो मुझे पता होगा कि टीपी कहाँ तक लेना है, ठीक है। 1 2 3, दोबारा 1, रुको रुको रुको, एक मिनट, ये ऐसे, ये ऐसे, ये रहेगा ऐसे, ये ऐसे, ये डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हुआ दिखाता हूँ मैं आपको। टू कैंडल रिट्रेसमेंट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये सेलिंग के लेवल्स, ये फोर्थ लेवल, डबल बॉटम के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, ये फोर्थ लेवल कंफर्म। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेलिंग, ठीक है। सो जीजे में 4 आवर टाइम फ्रेम में आपका हो चुका है डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेट्स सी कि यहाँ पर प्रॉपर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है,
सो अभी जीजे कौन से लेवल पर है? ए प्लस और डबल बॉटम। ठीक है, तो 4 आवर का लेवल है, तो 4 आवर के लेवल पर यहाँ पर अगर कल को मार्केट आएगा, मंडे को या ट्यूसडे को, आपको क्या करना है, 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। तो आप लोग ये मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, वेट फॉर बाइंग कंफर्मेशन 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, बट ये लेवल ब्रेक हो चुका है, तो अभी सेलिंग साइड के लिए। ठीक है, तो जीजे में 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं अभी। 1 आवर टाइम फ्रेम तो बेरिश चल रहा है, आराम से बता सकते हैं। ठीक है, सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपका ये टीजीएल लेवल 1, इसमें से थोड़ी बहुत रिएक्शन आ चुकी है, तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ से ये सेल हो जाएगा। तो ये 4 आवर का टीजीएल प्लस ये सप्लाई, या आप इसको TGL2 भी मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे 2 टाइम फ्रेम्स के लेवल अलाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। यहाँ पर वेट करना 5 मिनट बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का, और जैसे ही 3 लेवल्स मिल जाती है आपको ऐसे, तो जैसे ही उन कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल पर आएगा, तो 5 मिनट रेड कैंडल का वेट करो, वहां से सेल कर दो। ठीक है, JPY पेयर है, तो 30-35 पिप का अगर डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट बाइंग जोन यहाँ तक है, तो आप यहाँ तक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो जा भाई। ठीक है, 300-400 पिप का है डायरेक्शनल ट्रेड की अगर मैं बात करता हूँ। जिसको स्कैल्पिंग करना है तो जस्ट 15 से 20 पिप का चल रखो। ठीक है, ये तो हो गया जीजे के लिए। अब USD JPY में देखेंगे, सेम ही रहेगा USD JPY में भी। जीजे में डेली बेरिश था, सॉरी बेरिश नहीं, जीजे में बुलिश था, 4 आवर में बेरिश था, और 1 आवर में भी बेरिश था। ठीक है, तो मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से ये थर्ड कंडीशन है। इसमें हम क्या करते हैं, डेली के लेवल को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो अभी USD JPY देखेंगे। USD JPY में 1 engulfing कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 ये 3 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 4 एंड 5। तो मार्केट ने TGL लेवल 1 से देखो कितना रिजेक्शन लिया है। ठीक है, प्लस यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बनी है। अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर ये लेवल टूटता है, मतलब इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आ जाती, तो नेक्स्ट जोन रहेगा आपका बाइंग का यहाँ पर। तो यही मैं देखकर बता सकता हूँ कि आपका जो डेली है बुलिश है, 1 आवर में भी रेंज कर रहा हो, और 4 आवर रेंज कर रहा हो, 1 आवर रहेगा आपका बुलिश साइड शिफ्ट। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो 4 आवर टाइम फ्रेम आपका चल रहा है, लेट्स सी क्या चल रहा है। 1 2 ठीक है, तो 1 2 3 दोबारा 1 2 एंड 3 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। ठीक है, तो 4 आवर में हो चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, A प्लस एंड डबल टॉप। तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस से सेल हुआ है। लेट्स सी यहाँ पर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है कि नहीं। 5 मिनट में आओ, अब देखेंगे यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है कि नहीं। लेट्स सी, यहाँ पर इस हाई के ऊपर तो नहीं है, सो लोवेस्ट पॉइंट ये था, इसके नीचे लो के नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म।
5 मिनट का सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ए प्लस एंड डबल टॉप। ठीक है, यहाँ पर एक रेड कैंडल या मॉर्निंग नहीं, इवनिंग स्टार बनी है। यहाँ पर एंट्री 30 से 35 पिक का। ठीक है, यहाँ पर एसएल। अब बड़ा एसएल जेपीवाई पेयर में अगर बन रहा है तो अपना लॉट साइज कम कर दो। ठीक है, ए प्लस तक रखना है स्कैल्पिंग के लिए तो 15 पिप का ही रखो इस हाई के ऊपर। ठीक है, अभी टीपी देखना है हमें। हमने क्या किया, 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड लिया हुआ है। तो नेक्स्ट बाइंग जोन या बाइंग की रिएक्शन कहाँ से आ सकती है वो मैं देखूंगा। इस पर्टिकुलर एरिया से आ सकती है क्योंकि यहाँ पर 4 आवर का एक डिमांड भी है। जैसे मैंने आपको बोला, इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल डिमांड या सप्लाई जोन। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 4 आवर के लेवल और 1 आवर के लेवल्स पे टीपी रखो, बट आपको थोड़ा सा 50% 70% बुकिंग भी करनी है, नहीं तो जो आएगा वो भी चला जाएगा बड़े टारगेट्स रखोगे तो। ठीक है, थोड़ा वेट करवाया मार्केट ने, बट स्टिल देखो हमें आराम से 100 पिप का तो टारगेट दे दिया है मार्केट में। अब देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम भी चल रहा है यहाँ पर बेरिश ही चल रहा है। इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अच्छा देखो 1 आवर बुलिश हो गया है यूएसडी जेपीवाई में। लोवेस्ट पॉइंट ठीक है, हाँ ये लोवेस्ट पॉइंट है। तो ये प्लस डबल बॉटम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। चलो गाइज, आप लोग मुझे अपना बायस बताओ कि आपका बायस क्या रहेगा, क्योंकि स्टिल हमारा यूएसडी जेपीवाई अगर आप देखोगे डेली के लेवल पर है। डेली के लेवल पर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो आप लोगों का बायस बताना मुझे यूएसडी जेपीवाई में क्या रहेगा। बाइंग ठीक है, क्लियर है मतलब। ठीक है, बाइंग अंटिल सप्लाई, हाँ ऐसा भी कर सकते हो। 50% बुक देखो मेटा ट्रेडर में करना है, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत इजी है वो। ठीक है, बाय में भी ओके चलेगा। 4 आवर में क्या हो गया, हाँ 4 आवर में भी बुलिश हो गया। अरे वाह, मेरा मिस हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, मेरे से भी मिस हो जाता है। हाँ अरे मस्त। फिर यहाँ पर 5 मिनट का ही चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है आपको। सही है लाला, सही है। सो 5 मिनट का अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी वेट करेंगे तो, बट यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम हमारा डेली है ना, इसीलिए हम बड़े टाइम फ्रेम को ज्यादा इज्जत देंगे। ठीक है, ये लाल दिख रहा है जोन, तो इसका मतलब सेलिंग मत समझ लेना। ठीक है, जस्ट इसको मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ इसका। हाँ, ये ए प्लस पे ग्रीन कैंडल बाय करो। लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पर है देखो, ये लास्ट लोवेस्ट पॉइंट है, इसके जस्ट थोड़ा नीचे एसएल रख दो। टीपी फिर आपको पता है कहाँ पर रखना है। किस बारे में? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी हम देखेंगे और कौन सा बोला था आपने, यूएसडी कैट।
यूएसडी कैड भी देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद ये भी डेली के लेवल पर ही है। 1 2 रिकॉर्डिंग चल 3 रही है डेली टीजीएल, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में यूएसडी कैड है बुलिश। 4 आवर टाइम फ्रेम चेक करेंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखोगे 1 2 एंड 3, एक मिनट, हाँ ये सेम ही चल रहे लगता है अभी, ठीक है। इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद ये सेम ही चल रहा है। सो 4 आवर टाइम फ्रेम में यूएसडी कैड अभी भी बेरिश ही है। 1 2 एंड 3, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, सो स्ट्रक्चर भी नहीं बना है। तो इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग आएगा तब जाकर चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म होगा। तब तक के लिए यूएसडी कैड है बेरिश। टाइम लगा देगा ये 3 लेवल्स, 4 आवर टीजीएल लेवल 1, ठीक है 4 आवर टीजीएल लेवल 2, ठीक है। तो 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। कैरेक्टर समझ में आ गया। 1 आवर टाइम फ्रेम 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर जो बोल रहा हूँ समझ नहीं आया। हर टाइम फ्रेम पे चेंज होते वक्त two कहीं and बोल रहा three. फिर हर टाइम फ्रेम So पे अलग वही अलग चेंज ऑफ कैरेक्टर चेक करना है। एक ही 5 मिनट का पकड़ के 4 नहीं आवर देखना अपने को। एक प्लस मिनट का भी 1 देखना है आवर देखना है चेंज ऑफ लेवल कैरेक्टर हो रहे हैं देखना कंबाइन। तो है ना। हाई खाली प्रोबेबिलिटी छोड़ देने सेटअप, का नहीं। 1 घंटे का है तो 5 मिनट पे स्विच एचपी होना। सेटअप, 4 घंटे का है तो 15 मिनट 5 ठीक मिनट का है। देखने का है। 1 घंटे का है 1 मिनट का, कुछ तो भी देखना है। लेकिन बट देखना मैं है तो एक ही हर चीज टाइम नहीं बोलूंगा, देखना, यहाँ पर 5 कंफर्मेशन का मिनट भी के वेट चेंज करना ऑफ है, ये भी कैरेक्टर बोल का रहा हूँ वेट वही करो। वही कंफर्मेशन है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इज खाली कंफर्मेशन। कैंडल Let's का see, भी 5 मिनट मतलब ये change of कैंडल भी character बन मिला है मतलब कि तो वो भी कर सकते हो, क्या बोल रहा हूँ। ऐसे तो कोई करा आज टीपी क्योंकि क्या होता है, कभी कभी 2 टाइम फ्रेम्स के अगर लेवल कंबाइन हो जाते तो मार्केट दोबारा उस लेवल को टेस्ट करने आता ही है, ठीक है। इस लो के नीचे एसएल बोल रहा हूँ, कंफर्म हुआ ए प्लस और ये डबल टॉप, ठीक है। सो ये दिक्कत हो जाती है एक जरा मार्किंग भेजा देखे क्योंकि 2 टाइम फ्रेम्स में आपको कंफर्मेशन दे रहा है ना मार्केट। 4 आवर का भी दे रहा है और 1 आवर का भी दे रहा है, इसीलिए मार्केट यहाँ पर आया। यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप, जो भी यहाँ पर सेल करके बैठा था लिक्विडिटी स्विप, एंड यहाँ से सेल, ठीक है। अब ये लेवल पर एक रेड कैंडल का वेट, ठीक है। एक रेड कैंडल या हैंगिंग मैन बोलो या बेरिश एंगल्फिंग बोलो, बट हम बेरिश एंगल्फिंग पे ट्रेड लेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। 15 से 20 पिप का एसएल या इस हाई पे भी एसएल रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप की है। अब वेट करो, हाँ वेट करो अभी। बट मार्केट क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में बुलिश, 4 आवर में बेरिश एंड 1 आवर में भी बेरिश है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है, वो कैसे देखेंगे हम, इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज या 5 वेव्स, 1 2 3 ये 4, जब इस हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज आएगा तब 5th वेव कंफर्म, और ये ऐसे लेवल निकल के इन चारों लेवल्स में से बाय करो जैसे यूएसडी जेपीवाई में हुआ है, ठीक है। और कौन सा बोला था आपने, गोल्ड, गोल्ड का भी कर लेते हैं। गोल्ड का 15 मिनट का डाउट है ना सभी को। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ए प्लस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, हाँ, और ये 4th लेवल, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं। अब ये 4 लेवल से हमारे पास। अब यहाँ पर कंफर्मेशन कैसे बनता है, देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक नहीं 1 मिनट सॉरी,
यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज, यहाँ पर दूसरी ग्रीन रेड कैंडल क्लोज, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही मार्केट में, अब देखो क्या होता है ना, एग्जैक्टली जोन के अंदर कभी कभी कंफर्मेशन नहीं देता है, तो मार्केट अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाए जैसे यहाँ पर दिखाया है और एक बुलिश एंगल्फिंग बनी है। अच्छा, ये जो पैटर्न बना है मुझे बताना, चलो मैं ही बता देता हूँ। इसे हम बोलते हैं 2 वाइट सोल्जर या 3 वाइट या रेड सोल्जर, ठीक है। मतलब क्या होता है, अब ये बुलिश करता है, ठीक है, तो एक ऐसी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनेगी, असल जाना था उसको बेरिश उसमें में। 3 रेड बेरिश कैंडल बनेगी और तुरंत एक और बुलिश कैंडल बनेगी, ठीक है। तो ये आपका एक कंफर्मेशन होता है। अगर ये रेड कैंडल हो और ये 3 ग्रीन कैंडल हो तो ये बेरिश साइड के लिए रहेगा, बट ये ऐसे बन रहा है तो ये एक बुलिश का साइन है। तो वो बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक बुक पढ़ो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कुछ कैंडल पैटर्न स्टिक होते हैं, उससे भी हमें समझ में आता है कि रिजेक्शन आ सकता है मार्केट में, ठीक है। तो 15 मिनट में आया, 1 मिनट में आ जाओ, 15 मिनट में 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी वेट कर सकते हो आप। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल बनी, इसकी एंट्री यहाँ पर थी, एसएल इस लो के नीचे। ऐसे देखने जाओगे तो 17 पिप का एसएल बना है, ठीक है। अब ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस है, ये पहले ही मतलब देख के बता सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रिजेक्शन अच्छा खासा आया हुआ है, ठीक है। चलो अभी कल के लिए देखेंगे, कल के लिए रहेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये एक लेवल, बट मुझे नहीं लग रहा कि इस लेवल को टेस्ट करेगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी बिल्डअप हो चुका है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट हमारे ए प्लस पे आए। क्यों, चलो अब देखते हैं फिबोनाची लगाकर लोएस्ट पॉइंट से लेकर एक हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो यही उसका एक पीछे का रीजन था, क्योंकि देखो मार्केट एकदम से चले जा रहा है, रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट तो नहीं ले रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए, फ्राइडे के जो भी बायर्स थे यहाँ से मार्केट उनको हटा दे, यहाँ से भी हटा दे, या तो इस लेवल से आ जाए। देखो 4 लेवल तो है हमारे पास बाइंग के लिए, तो जहां पर भी 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा मंडे को, वहां से उठा लेंगे, सॉर्टेड है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, बताओ मुझे। अब बात विड्रॉल्स की भी कर लेते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोग विड्रॉल्स कैसे लेते हो, मतलब जो भी आप ले रहे हो अभी क्रिप्टो P2P, मतलब डायरेक्टली बैंक में ले रहे हो, जो भी मतलब जैसे ले रहे हो। थर्ड कंडीशन है कि 1 आवर और 4 आवर अपोजिट टू डेली, जैसा हमने अभी यूएसडी कैड में देखा, सॉरी यूएसडी कैड नहीं, यूएसडी जेपीवाई। ओके, देखो फंडेड अकाउंट का कैसा है ना, एक मैं तो बोलूंगा 4 आवर के लेवल पे या डेली के लेवल पे ट्रेड पकड़ो। इन शॉर्ट एक डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ो, एक ट्रेड लो उसको छोड़ दो लेके। सेलिंग क्यों पकड़ोगे, गोल्ड में क्या चल रहा है, डेली बेरिश चल रहा है, ठीक है चलो, बट गोल्ड जो उठ रहा है डेली के लेवल से ही उठ रहा है, राइट, ठीक है। तो 4 आवर भी बुलिश हो गया, 1 आवर भी बुलिश हो गया, तो बायस क्या रहना चाहिए, डेली के लेवल तक हम बाय करेंगे,
फिर ये छोटू मोटू 15 मिनट 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आ भी जाता है और ऐसे आप वहां पर फंस भी जाते हो। ठीक है, इसलिए डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्टार्ट करो एज अ बिगनर। ठीक है, चलो विड्रॉवल्स का लगता है उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है सभी को। भैया बैंक में तो दिक्कत होगी क्या? हो सकती है। चलो अतुल सर भी आपको बताएंगे, मैं भी बता देता हूँ। आपके पास ये एक्सनेस का अकाउंट या आप ब्रोकर ही समझ लो, डी से डिपॉजिट। ठीक है, ये डिपॉजिट आप क्या करते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, एक यूएसडीटी या आप क्रिप्टो ही बोलो एंड बैंक। ठीक है, फिर बैंक में आ जाता है ऑनलाइन ट्रांसफर, यूपीआई आईडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसमें हम इतना डीप नहीं घुसेंगे। सो यूएसडीटी थ्रू, देखो यूएसडीटी के भी बहुत सारे ऐप है, तो ऐप्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी, बट जो इंडियन ऐप्स है वो है कॉइन, DCX एंड डेल्टा एक्सचेंज। अगर सेफली करना है तो आप ये यूज कर सकते हो। अगर आप पूछ रहे हो बाइनेंस, बाइबिट, ये सब का क्या करें, देखो ये बाहर की कंपनी है, पहले भी बंद हुई थी, पहले भी एलिगेशंस लगे, पहले भी अकाउंट फ्रीज हुए, तो ये चीजें भी पता होते हुए अगर आप दोबारा वही गलती करते हो तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, सो ये हमारे इंडियन प्लेटफॉर्म्स है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। फिर बैंक का तो कुछ सीन नहीं है, सीधा आप क्या करो, एक्सनेस में डिपॉजिट कर दो जितने भी आपको डिपॉजिट करना है। ये डिपॉजिट के लिए हो गया। अब विड्रॉवल्स का क्या है, सेम है। यूएसडीटी सेम, डेल्टा एक्सचेंज एंड कॉइन, DCX में बोलूंगा एंड बैंक। अब बैंक का कैसा है ना, एक दिन का विड्रॉवल मैक्स टू मैक्स आपको $500 लेना है एक दिन का। ठीक है, ओवरऑल पूरे महीने का $1000। ठीक है, इससे ज्यादा लेते हो तो क्या है, क्या इससे ज्यादा नहीं ले सकते? इससे ज्यादा ले सकते हो, ऐसा कुछ सीन नहीं है, बट आपका बैंक सीधा मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा कि भैया इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके अकाउंट में। ठीक है, सीधा मॉनिटर लिस्ट में आ जाओगे आप। मतलब मेरे साथ तो हुआ है, मेरा कोटक का अकाउंट था, उसमें मैं विड्रॉवल्स लेता था, तो मुझे मेल आया था कि आपका जो फॉरेन रेमिटेंस है, मतलब जो क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन बढ़ जाता है ना, तब आपको वो मैसेज आता है। तो उसका भी एक लिमिट रहता है। अब वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, तो कोटक का तो मुझे भी नहीं पता और बाकी का भी नहीं पता, क्योंकि देखा ही नहीं। क्योंकि आप बैंक जाके ये नहीं बोल सकते हो कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक है, उधर ही धर लेंगे। ठीक है, सो $500 दिन का, 1000 महीने का। इससे बचना है तो दूसरा ऑप्शन है विड्रॉवल्स में सेफली, वो है आपका कॉइन, DCX एंड डेल्टा एक्सचेंज में आप विड्रॉवल्स ले लो, वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है, बट आप लायबल हो जाते हो 30% टैक्स देने के लिए प्लस 1% TDS। अब ये कब देना होगा? अब जब आप ITR फाइल करोगे फाइनेंशियल ईयर एंड में, कभी होता है अप्रैल में, जून में या जुलाई से पहले लास्ट डेट होती है, सो उसके पहले आपको ITR फाइल करना होता है। उसमें आपको ये अपने आप ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, ठीक है, कि आपकी जो विड्रॉवल्स आए वो क्रिप्टो से, तो 30% टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, इसमें ना लेते ही ट्रस्ट वॉलेट में लो। बस ट्रस्ट वॉलेट सर्च करो गूगल प्ले या ISO स्टोर पर, ट्रस्ट वॉलेट मिल जाएगा। ऐसी एक शील्ड बनी हुई है, वो ऐप डाउनलोड करो, उसमें पैसा लो, मतलब USDT ट्रांसफर करो, और अपने एरिया में कोई USDT बायर या सेलर ढूंढो, उसको ये अकाउंट दो या उसको ट्रांसफर करो USDT, और वो आपको कैश दे देगा। इन शॉर्ट हवाला है ये। बट इसका भी थोड़ा सा दिक्कत है कि जो आपको कैश आउट करके देते हैं वो टिपर्स भी होते हैं।
तो खबरी। कभी कभी कोई टिप दे देगा, बोलेगा भैया इसको मैंने कैश दी है, जाओ इसके पीछे, ठीक है। तो जब बड़े विड्रॉवल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब देखो इसके लिए आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो अतुल सर मैं भी कुछ बता दे आपको, ठीक है। मैं भी बोल रहा हूँ, पक्का नहीं। क्लियर है ये चीज। अब वो कैसे ट्रांसफर करना है, क्या करना है, वो आप यूट्यूब पे देख सकते। इफ एनीवन इन यूके यूके का तो सीन ही अलग है। वहां पर कौन सा ब्रोकर यूज करते हो? क्योंकि आउटसाइड इंडिया तो मुझे एक वैंटेज पता है, आईसी मार्केट पता है, ब्लैक बुल्स का तो पता नहीं अभी। डोमिनियन मार्केट भी अच्छा है। हाँ, राजा बैंक्स का है। अच्छा, दुबई में तो वही सब सेफ है, दुबई में तो कुछ भी यूज करो। ये बिटकॉइन में देखते हैं। मैं तो कैश आउट करता हूँ और सीधा मेरा एग्रीकल्चर का इनकम में डाल देता हूँ उसको मैं। सॉर्टेड है ना, आराम से, इजी। बिटकॉइन 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 बिटकॉइन, हाँ, $1 लाख मार्क टच। डेली का लेवल 4 आवर में, 4 आवर में, लेट्स सी 4 आवर में। नहीं, ये नहीं। क्या करो, फिबोनाची लो। अब यहाँ पर देखो कोई बाइंग एरिया बन रहा है क्या? सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ से देखो कोई बाइंग एरिया बन रहा है क्या? डेली टाइम फ्रेम है ये, डेली का टीजेली बन रहा है वैसे देखने जाओगे तो। 4 आवर में देखेंगे, 4 आवर में कोई रिट्रेसमेंट है क्या? यहाँ पर नहीं है। 4 आवर में कोई बाइंग एरिया नहीं है। तो 1 आवर में देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम अगर देखते हैं तो स्ट्रक्चर मार्किंग, ये ऐसे स्ट्रक्चर मार्किंग, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे भी डाउट था देखना ध्यान से। सो ये लास्ट 1 2 3 इन द मार्केट है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, 2 कैंडल्स की, 1 2 कैंडल क्लोज। अब 3 लेवल्स निकल कर आती, ठीक है। डबल टॉप ए प्लस एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 1 आवर में हुआ है। सो सेलिंग की लेवल्स ये रहेंगी। अच्छा, ये देखो एक डिमांड लेवल निकाला था, कितने टाइम फ्रेम में ये डाला हुआ है वैसे। अब ये प्ले हो गया तो जाने दो इसको। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से 95,000 को एक बाइंग लेवल है, और 94 2 या 300 को फिबोनाची लगा लो। फिबोनाची अभी नहीं चलेगा, ठीक है। क्लियर है बीटीसी का और चेंज ऑफ कैरेक्टर का? बताओ चैट में। चैट यूके साउथ हॉल का है कोई? यूके का तो पता नहीं भाई, यूके का क्या सीन है। यूके में मैंने सुना है बहुत अजीबो गरीब टैक्स सिस्टम है। सही है क्या ये? ड्रामा।
हाँ बहुत सारे जो यूके के स्टूडेंट है ना यही चीज बोलते हैं, पर टैक्स बट डिडक्ट होता है। हाँ होता नहीं है, वो देना पड़ता है। ऐप में टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं कैश आउट करता हूँ, मैं ये नहीं यूज करता हूँ, मैं पहले करता था। देखो वो तो आपको आपका सीए ही बताएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। वो आप सीए से थोड़ा सा एडवाइस ले लो, ठीक है। टैक्स वगैरह का सीए का पूछो आप। और आपका फंडामेंटल एंड साइकोलॉजी का सेशन बाकी है। नो। हाँ वायलेंस हो गया ना लीगल। हाँ मैं भूल गया था। क्या था भी था सही है सही है। आज का? मैंने पहले अच्छा। बोला बाइनांस से निकालता हूँ, अब बोल रहा नहीं क्या कि नहीं भाग यूके जाते में नहीं है कंपनी। शायद, यूके में कुछ यूके लिमिटेड समथिंग कुछ है, तो वो एक बार चेक करो। फाइनेंस पे देना पड़ेगा। देखो क्रिप्टो का कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक में दिखा 30% टैक्सेबल के लायबल हो, बात खत्म। बस हाईएस्ट विड्रॉल 5 फिगर में ही है, 5 फिगर में। 6 फिगर करना है, होपफुली नेक्स्ट ईयर हो जाए। 1 2 10,000 3 4 5 20,000 30,000 डॉलर 40,000 50,000 1 लाख को ये 1 5 रुपया कम फिगर भी हो में ही है। सकता। कब? ये मैं सब नहीं बताता हूँ, पता है? ये सब बताते नहीं है, क्योंकि क्या है ना, सामने वाला एक तो फोमो में आ जाता है, वो सोचता है भाई मेरा कब होगा, तो इस चक्कर में ना दिमाग खराब हो जाता है। मैं भी ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। देखो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैंने देखो 4 से 5 साल दिए, आप भी दो, आप भी ले लोगे, क्या पता मेरे से पहले ले लो। एसएल फ्री बोला ना मैंने, $500 दिन का। आप पर है भाई अभी आपकी मेहनत, ठीक है। चलो फिर क्लियर है आज के टॉपिक्स, मुझे बता दो। तो अपन करते हैं सेशन एंड, ठीक है। चलो पेंडिंग अभी साइकोलॉजी और फंडामेंटली बचा है। देखो वीआईपी का मैंने बोला है आपको, आपका अगर आपके साइड से कुछ मिस हो गया है तो नहीं ऐड हो आप। क्या मेरे को 1 साल से कम, बट इट इज, हाँ एक्सपेक्टेशंस मत रखो। एक्सपेक्टेशंस रख के करोगे तो दिक्कत है थोड़ी। बोला तो फंडामेंटल और साइकोलॉजी, बोलो बोलो। मैं तो सच रे समझा नहीं मैं। ओके नहीं, 1-on-1 बंद कर दिया है अभी, पहले करते थे। क्या बुलाएंगे? हाँ मिलेंगे यार, फॉर श्योर मिलेंगे। यस मेरा ये लास्ट क्लास था। हाँ और सभी लोगों को गुड लक। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो टीम को, और जो भी रहेगा बोल देना टीम को अगर बात करनी हो तो। लेट्स गो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और अगर मेरे से बात करनी है तो टीम को बोल देना जस्ट, ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो। और सभी लोगों को गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। और हम तो रहते ही है वैसे भी, जब तक टॉप जी है तब तक हम हैं और आप भी हो। और आप तभी ट्रेडिंग भी स्टार्ट रखना, ठीक है। हाँ
नहीं तो पता चला कि भाई चले गए बंदी के साथ घूमने। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर लाइव स्ट्रीम्स पर। ठीक है, चलो गुड नाइट गाइस और